नमस्कार, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं और अभी जो खबर लेकर के आए हैं ये खबर कहीं ना कहीं जो बिहार से उठी है राजनीतिक जो हलचल, वो हलचल दिल्ली तक पहुंची और दिल्ली के बाद पूरे देश भर में उस हलचल ने कहीं ना कहीं अपना स्थान ग्रहण कर लिया है, जिसने भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित कर दिया है। जातीय जनगणना यानी जातीय गणना करा करके नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ने एक बार फिर से बड़ा झटका दिया है और इस जाति गणना के बाद जो आंकड़े और जो तराजू पे रखे जा रहे हैं इंडिया वर्सेस एनडीए, उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की उपयोगिता बड़ा जबरदस्त हो गई है। नीतीश कुमार के पास जिस तरह से एमओआई समीकरण का वोट बैंक लालू प्रसाद दावा करते हैं, वैसे ही नीतीश कुमार का अपना एक वोट बैंक है जिस पर नीतीश कुमार की दावेदारी है। और ये दावेदारी तब और ज़्यादा मजबूत हो जाती है जब ये कहा जाए कि नीतीश कुमार भावी प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए रास्ते तो बनाने पड़ेंगे। अब तक जो नीतीश कुमार के साथ हुआ है उससे नीतीश कुमार नाराज चल रहे थे, लेकिन बीच के कुछ समय में तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के बीच जिस तरह का देखने को मिल रहा है, जिस तरह का उनका बॉडी लैंग्वेज बदला है, वो साफ दिखा रहा है, साफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार के लिए कोई विशेष योजना परियोजना बन चुकी है। इस योजना के तहत नीतीश कुमार को कैसे लॉन्च किया जाएगा, कब लॉन्च किया जाएगा, ये बातें भी भीतर भीतर चल रही हैं। अब तक नीतीश कुमार को लेकर के जो संशय की स्थिति थी वो समाप्त हो गई है। नीतीश कुमार INDIA गठबंधन के अहम हिस्सा हैं और इसके साथ साथ जो हम लगातार आपको बता रहे थे, याद होगा सबसे पहले जब उत्तर प्रदेश चुनाव चल रहा था उसके ठीक बाद आपको याद होगा जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया था भाजपा के साथ जदयू का और उसको लेकर के RCP सिंह पर दबाव बना था, तभी हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार के लिए उत्तर प्रदेश में फील्डिंग की पूरी तैयारी की जा रही है, पिच बनाया जा रहा है और इस पिच के साथ कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपनी जो फील्डिंग है वो मजबूत रखेंगे। इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि एक गठबंधन बन गया है और इस गठबंधन में नीतीश कुमार की अहम भूमिका रही है, तो निश्चित रूप से जो बातें हम कह रहे थे कि 160 सीटों का फॉर्मूला नीतीश कुमार ने जो तय किया था कि इन 160 सीटों पे 50% से एबव ला करके भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से बाहर कर देंगे, और यह फॉर्मूला अगर नीतीश कुमार की बात मान ली जाए तो निश्चित रूप से फिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात उत्तर प्रदेश और बिहार की करें तो दोनों में बेटी रोटी का रिश्ता है। दोनों एक दूसरे राज्यों में आना जाना और एक दूसरे राज्यों के बिल्कुल उसी अनुपात में चलते भी हैं। एक तरह की जलवायु है, एक तरह की भाषा है, एक तरह के लोग हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब जो आंकड़े सेट हो रहे हैं उसमें साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार के लिए जो बिहार में सीटों की कमी रह जाएगी उसे पूरा करने की जिम्मेवारी अखिलेश यादव, लालू प्रसाद और सोनिया गांधी की होगी। यानी कि नीतीश कुमार यदि उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं, जो कि फूलपुर की बात पहले से भी कही जा रही है, इसके अलावे और भी एक आध क्षेत्र हैं जहां इनके समाज की भूमिका ज़्यादा रही है और वहां से अक्सर अब तक जीत करके आते रहते हैं। फूलपुर की बात कर लीजिए, फूलपुर से लगातार जीत कर आने वाले नीतीश कुमार के समाज से ही हैं और नीतीश कुमार के समाज का जो बिहार में नया आंकड़ा है उसमें इनका प्रतिशत जो है वो इस लायक है, यानी कि लगभग 3% से थोड़ा कम है। तो ऐसी स्थिति में ये एक बड़ा जीवनदायिनी शक्ति का काम कर सकता है। आप जानते हैं कि जब आंकड़ों में उतार चढ़ाव होने लगता है तो 0.5 के आंकड़े भी बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। उत्तर प्रदेश 80 सीटों वाला एक बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, जो बिहार के 40 सीटों को मिलाकर देखा जाए तो 120 सीट होते हैं और इसमें से 60 सीट अगर जीत करके आ जाती है इंडिया गठबंधन तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा। हम एक आंकड़ा आपको बता रहे हैं, एक संभावना बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए केंद्र की सत्ता पर स्थापित होना मुश्किल हो जाएगा। अब इस बदली हुई परिस्थिति में नीतीश कुमार के लिए संभावनाओं की तलाश शुरू हो चुकी है। एमओआई के आधार पर, चाहे बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, न तो अखिलेश यादव और न ही लालू प्रसाद, दोनों में से कोई भी एमओआई के बेसिस पर सत्ता में नहीं पहुंच सकते हैं और न सीटें जीत सकते हैं। ये दोनों अलग अलग होकर के देख चुके हैं। लेकिन नीतीश कुमार का जोरन उसमें अगर पड़ जाता है, जो नीतीश कुमार दावा करते हैं कि लॉकूस के साथ साथ ईबीसी का वोट, गैर यादवों का वोट उनके साथ खड़ा है, तो ऐसी स्थिति में ओबीसी के गैर यादव और ईबीसी का वोट अगर नीतीश कुमार 36% और 27% में से कुछ हिस्सा जो 14% घटाने के बाद 13% बचता है, वो अगर अपने हिसाब से नीतीश कुमार अपने पक्ष में कर लेते हैं तो ये INDIA गठबंधन के लिए बड़ा ही जीवनदायिनी शक्ति के रूप में काम करेगा।
और नीतीश कुमार को इसके लिए तैयार करने की जिम्मेवारी लालू प्रसाद की थी और लालू प्रसाद ने ये जो जिम्मेवारी है और कैसे इसको एडजस्ट किया जाए वो सौंप दिया है अखिलेश यादव और कांग्रेस को, क्योंकि अखिलेश यादव और कांग्रेस को ही उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करना है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को जो बिहार में सीटें घट रही हैं उसे उत्तर प्रदेश में दे करके पूरा किया जा सकता है और नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से लोकसभा का चुनाव लड़ भी सकते हैं। तो बदली हुई परिस्थिति में होगा क्या, तो आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी जो एक छत्र राज कर रही थी उसे मुस्लिमों का, यादवों का और खास करके ओबीसी ईबीसी में जो नीतीश कुमार का वर्ग है 3% वोट वाला और इसके अलावे जो नीतीश कुमार का वोट है वो कहीं ना कहीं इधर शिफ्ट हो सकता है, जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें बदली हुई नजर आएगी। लोकसभा का चुनाव जो है वो विधानसभा के चुनाव के साथ साथ कई राज्यों में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है उसके बाद होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ देखने को मिलेगी कि कहीं ना कहीं अब इस पूरी कहानी में एक बात साफ नजर आ रही है कि जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव होने हैं लोकसभा से पहले, उन राज्यों में ये शक्ति आजमाई जाएगी और इस शक्ति के आधार पर उत्तर प्रदेश और बिहार में अपना खूंटा गाड़ने के लिए लालू प्रसाद और नीतीश कुमार अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश को INDIA गठबंधन में बनाए रखने के लिए जो लालू प्रसाद का फॉर्मूला है उसे सोनिया गांधी और अखिलेश यादव कितना हद तक एक्सेप्ट करते हैं, ये बड़ा सवाल है। इस सवाल के साथ आपको छोड़ करके जा रहे हैं हम, क्योंकि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कई दल हैं उत्तर प्रदेश में, कई दल बिहार में भी हैं और इन दलों पर अकेले भारी पड़ते हैं नीतीश कुमार। तो निश्चित रूप से एक आंकड़ों के जो पलड़े पर है वो नीतीश कुमार का भार जिधर जाएगा उधर झुकता हुआ नजर आ रहा है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681